नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK एजुकेशनल एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ICSE हिंदी के साहित्य सागर की जो बुक है उसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बात अठन्नी की। जो कहानी संचय वाली बुक है ये आपका पहला चैप्टर है साहित्य सागर का, बात अठन्नी की। इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर के जो रचयिता हैं यानी कि जो लेखक हैं वो सुदर्शन जी हैं। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर आपको कुछ ऐसा बुक में दिखाई देगा, बात अठन्नी की। देखिए, एक स्टोरी है, कहानी है। कहानी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, फिर उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता था कि रसीला किसके यहाँ नौकर था, उसका वेतन कितना था और उसके रिलेशन में कौन कौन था। तो इन सब का भार उसी के कंधों पर था। यहाँ कहने का मतलब यह है कि इन सब को पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने का जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रसीला के ऊपर ही थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। तनख्वाह मतलब होता है सैलरी। वो अपनी सारी की सारी सैलरी घर भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। लेकिन घर वालों का उन पैसों से गुजारा यानी कि जो मंथली उसकी इनकम थी उसमें उसका घर का खर्चा ना चल पाता, खाने पीने का सामान भी सही से ना हो पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, यानी कि सैलरी बढ़ाने की बार बार प्रे की, रिक्वेस्ट की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊँगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह यानी कि डाउट नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 रुपये दे दे, यानी कि सैलरी जो है यहाँ उसको 10 रुपये मिलती थी। सोचता है कहीं और जाऊँगा शायद 11-12 रुपये दे दे, पर ऐसा आदर यानी कि ऐसे रिस्पेक्ट और ऐसा ट्रस्ट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे, यानी कि इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। चौकीदार यानी कि वॉचमैन का नाम था मियाँ रमजान, और रसीला में बहुत मैत्री थी यानी कि मित्रता थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता, यानी कि उनके मालिक को जो पसंद था तो वो अपने नौकरों को भी देते थे और वो नौकर अपना जो है एक दूसरे से शेयरिंग करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, यानी कि बताने से मना करता रहा कि क्यों वो इतना दुखी है, उदास है। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं, तो खाओ मेरी सौगंध यानी कहते हैं ना, खाओ मेरी कसम। जब कोई लोग नहीं बताते हैं अपनी बात तो अपनी कसम दी जाती है ताकि वो अपनी बात बता दें। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई यानी कि वो इससे इतना प्यार करता है, इतना उसको मानता है, तो उसकी आंखें भर आई, खुशी से उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो वो कहता है, रमजान कहता है रसीला से, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस सैलरी ले लो। कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रसीला कहता है कि नहीं, मैं 1 पैसा भी तुम्हें एडवांस में नहीं दूंगा, इंजीनियर बाबू ने उनसे कहा है। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, यानी कि उससे इशारे में कहा कि थोड़ी देर रुको, और आप कोठरी में चला गया। और वह खुद रमजान जो था खुद कोठरी में यानी कि रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब यानी कि इंजीनियर साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। भाई, उसने उसकी इतनी मुसीबत में हेल्प कर दी बिना कुछ कहे, तो उसके लिए तो भगवान ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण यानी कि कर्ज जो लिया था, उधार पैसे जो उसने उसको दिए थे, उसका ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने, पहले के टाइम में 8 आने बहुत होते थे, केवल 8 आने बाकी। 1 रुपये में 16 आने होते थे, ठीक है। तो 8 आने यहाँ अठन्नी को कहा जाता है, यानी कि 1 रुपये का 50 पैसे जिसको कहते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 50 पैसे अठन्नी, यानी कि 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। ऐसा होता है, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो अगर उनका 8 आने, तो क्या कहते हैं ना कि अगर एक पैसा भी किसी का उधार बाकी रह जाए, तो जो लोग अच्छे होते हैं वो लोग जो है यही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर पे कोई बोझ है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए। फ़ोन पे कोई आवाज़ जो से बात कर रहा हो वो उधर से कहता है कि हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है, यानी कि फ्री में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत यानी कि ब्राइब, यानी कि इंजीनियर बाबू किसी का काम करने के लिए रिश्वत ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे। सोचने लगा, रुपया कमाने का कितना आसान तरीका। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, यानी कि उनसे भी बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा, यानी कि 1000 रुपये से कम वो नहीं लेंगे। वो तो आप, तुम्हारे इंजीनियर साहब तो फिर भी जो हैं 500 में मान रहे हैं। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया, यानी कि उसने, मालिक इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपये दिए और उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीद ली, और अठन्नी जो थी 50 पैसे जो थे, उसका रमज़ान पे कर्ज था, तो उसने उसको वापस कर दिया। सोचा कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपये की है? हुजूर 5 की है। वो उससे पूछते कि ये उनको कम लगती है, तो उससे पूछते 5 रुपये की है, तो रसीला कहता है हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया यानी कि वो घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। अब वो घबरा गया तो इंजीनियर साहब समझ गए कि इसने कुछ किया है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया, यानी कि फिर से वही बात पूछी कि 5 रुपये की है, सच सच बता। तो उसने कहा हुजूर 5 की। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा, एक थप्पड़ मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। हलवाई जो मिठाई बेचते हैं उनको हलवाई कहा जाता है, ठीक है। आगे, अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। अब वो डर गया कि हलवाई के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कि 4.5 रुपये की मिठाई है, तो वो माफ़ी मांगने लगता है। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, यानी कि वो बहुत गुस्सा हो गए, एकदम क्रोध में आ गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया अठन्नी को लेकर। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, यानी कि बिना किसी दया के। ऐसे लग रहा है कि अंदर दया भावना उनके अंदर है ही नहीं। बहुत मारा रसीला को। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब वो सोचो आप लोग बेटा कि अठन्नी के लिए उन्होंने 5 रुपये रिश्वत देगी। अब उस गरीब को अठन्नी की ज़रूरत थी। अगर वो उसकी पेमेंट यानी कि सैलरी बढ़ा देते तो शायद वो अठन्नी ना ही चुराता। और चुराया भी किस लिया था? अपना कर्ज चुकाने के लिए। और 5 रुपये रिश्वत दे रहे हैं सिपाही को। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि कुछ लोग समझाने से नहीं समझते जब तक उनको मारपीट से ना समझाया जाए।
दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पहुंचा। सलीमुद्दीन वही हैं जो रमज़ान के मालिक थे, इनके पड़ोसी थे इंजीनियर बाबू के। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। यानी कि दिल का बहुत अच्छा था रसीला। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। अब जज साहब तो कानून कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, वो तो बेटा बस क्या कहते हैं सबूत और गवाह पे ही चलता है। अब रसीला ने खुद अपनी गुनाह कबूल कर लिया था, मान लिया था, तो उसे सज़ा हो गई। 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से अपना मुँह पूछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों से खून उतर आया। रमज़ान की आंखों में खून उतर आने कि रमज़ान को भी बहुत गुस्सा आ गया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, यहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता है, ये अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, यानी कि दोनों हाथों से रिश्वत ले रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। उसने बताया 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अब आप लोग ना देख लिए, यानी कि चोरी तो चोरी होती है, अगर पकड़ी गई तो चोरी हो गई। वैसे इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और दूसरे लोगों को देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए। रसीला ने यहाँ लालच कर लिया कि अगर मैं अठन्नी चुरा लूँगा तो बाबू साहब को क्या ही हो जाएगा। हालांकि उसने अच्छे काम के लिए चुराया, उसके मन में एक ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसके बाबू साहब लोग भी जो है रिश्वत लेते थे। उसने सोचा अठन्नी की बात है, मेरा कर्ज उतर जाएगा। अब बेचारे की 10 रुपये सैलरी थी गरीबी में, और सोचेगा भी क्या। बट ऐसा नहीं करना चाहिए और ना उनके बाबू लोगों को ही करना चाहिए था। तो ये कहानी थी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट्स दूर किए जाएंगे, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर बने रहिए।